यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो क्या है एंगल बिटवीन टू वूज, जिसका डायरेक्शन रेशियो पता है, उस डायरेक्शन रेशियो ये डायरेक्शन रेशियो क्या है। हाँ, तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग डायरेक्शन रेशियो के बारे में डिस्कशन हुआ है। बट इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल कैसे करेंगे एंगल निकालने के लिए, है ना। मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 एंड C1 है। उसी तरह से क्या है दूसरा जो है वो A2 B2 और C2 है। ये दूसरा स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। जब डायरेक्शन रेशियो किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर पता है तो हम उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि R1 एक वेक्टर है ना स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो R1 को हम लिख सकते हैं A1 I कैप प्लस B1 J कैप और C1 K कैप। इससे क्या होगा A1 B1 C डायरेक्शन रेशियो है जिसका कॉफिशिएंट है उसको लिखना आसान, वेक्टर का उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे R1 जो है A1 B1 प्लस C1 होगा। और उसी तरह से R1 R2 जो दूसरा वेक्टर होगा उसका जो है डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है। तो यहाँ से हम A2 I कैप B2 J कैप एंड C2 K कैप ये दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। जब भी एंगल निकालने की बात करें दो वेक्टर के बीच में तो आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, तभी हम वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जैसे जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। तो मुझे पता होना चाहिए क्या कि R1 का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, R2 का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए। तो R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं कैसे, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल दिया A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर। ये R1 का मैग्नीट्यूड निकला। उसी तरह से हम R2 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो R2 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम A2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और निकालना है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा का मतलब क्या, एंगल बिटवीन थीटा, यहाँ पे क्या है दो वेक्टर के बीच में एंगल, ओके। तो हम देख क्या पहले क्या R1 डॉट R2 निकालें, तो R1 डॉट R2 निकालने के लिए ये तुम्हारा R1 है, हम उस R1 की जगह पे पुट कर देते हैं। इस R1 की जगह पे हम पुट करें तो R1 की जगह पे क्या आई A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। डॉट प्रोडक्ट किसका होगा R2 का। R2 क्या दिया हुआ A2 I कैप B2 J कैप और B2 J कैप। अच्छा यहाँ पे लिखते दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा क्या लिखेंगे A1 I कैप B1 J कैप और C1 K कैप। डॉट प्रोडक्ट किसका A2 I कैप B2 J कैप और C2 K कैप। ये क्या है ए आर वेक्टर और R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। इसलिए R1 का मैग्नीट्यूड बटे R1 का मैग्नीट्यूड इंटू R2 का मैग्नीट्यूड। R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आया स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर और सॉरी A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर। उसी तरह से जो तुम्हारा क्या निकला R2 का मैग्नीट्यूड तो A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब कॉस ऑफ थीटा निकालना है, तो कॉस जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे के साथ होगा और के साथ होगा, ओके। तो जे के साथ होगा और के साथ होगा। देखते हैं ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A1 इंटू A2
प्लस और आई आई का डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से आई आई दोनों का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसकी वजह से आई आई जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। इसलिए सिर्फ I1 और I2 का डॉट लिखा। उसी तरह से B1 B2 का डॉट लिखेंगे तो क्या, B1 डॉट B2 डायरेक्शन रेशियो है, वेक्टर नहीं है, प्लस C1 इंटू C2 C1 इंटू C2 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, सिमिलरली A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा यहाँ से निकल जाएगा। कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर A2 बाई इसका स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से A1 बाई A2 है ना, A1 बाई A2 ये दोनों का स्क्वायर होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कहने का मतलब क्या है, अलग अलग कहने का मतलब कि A1 का जो है मैग्नीट्यूड A1 बाई दिस वन इंटू A2 बाई दिस वन। मतलब ये कहने का कि अगर हम A1 लिखें यहाँ पे तो A1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इसके साथ लिख दें, A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर कर सकते हैं, A2 का लिख सकते हैं A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। मतलब कि A1 के साथ ये क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और A2 के साथ ये डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हम लिखेंगे B1 के साथ भी लिखेंगे, इसी तरह क्या होगा B1 के साथ भी लिखेंगे। तो B1 के साथ जैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो B1 के साथ लिखेंगे तो B1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर। इसी तरह से B2 की बात कर लें तो क्या होगा, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर प्लस C1 का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर। उसी तरह से C2 का वैल्यू क्या होगा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस तरह से सबको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हम जानते क्या है कि ये तुम्हारा A1 बाई ये पूरा जो है L1 है, ये पूरा क्या है L1 होगा, डायरेक्शन कोसाइन ये तुम्हारा क्या है, ये पूरा क्या होगा L2 होगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट एक बार जाके डायरेक्शन कोसाइन वाला और डायरेक्शन रेशियो वाला वीडियो देख लें, इससे क्या होगा, सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, B1 ये पूरे को क्या ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं M1 और यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं M2 प्लस N1 इंटू N2। ये कॉस ऑफ थीटा, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, अब कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कहने का मतलब ये हुआ कॉस ऑफ थीटा जो आया है आपका, वो कॉस ऑफ थीटा जो आया है वो आया है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये दो वेक्टर के बीच में, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है, नोट करके लिखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं, इफ़ R1 परपेंडिकुलर टू R2, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इसका मतलब cos 90 होगा। cos 90 का मतलब L1 L2 M1 इंटू M2 अब प्लस N1 इंटू N2। ये cos 90 का मान क्या होगा, cos 90 का मान 0 हो जाता, इसका मतलब L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 अब प्लस N1 इंटू N2 के बराबर हो जाएगा। ये है सेकेंड रिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी एंगल दिया है तो यहाँ से cos थीटा से निकाल सकते हैं यहाँ पे
ठीक, cos थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू एल टू प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये सब एंगल क्या होगा, क्या होगा, सम्स का करेंगे मल्टीप्लाई करके तो वो 0 के बराबर होगा। इफ़ क्या है, R1 पैरेलल टू R2, मतलब कि R1 और R2 के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो मतलब ये R1 जो है लेमडा इंटू R2 के बराबर होगा, ये कंडीशन है। तो R1 का वैल्यू मुझे पता है, A1 I1 कैप प्लस B1 J कैप और C1 K कैप इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते A1 I कैप प्लस B1 J कैप और C1 K कैप। लेमडा से मल्टीप्लाई करते A2 लेमडा I कैप प्लस B2 लेमडा J कैप और C2 लेमडा K कैप। अब दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब दोनों का कोएफिशिएंट भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कहने का A1 इज इक्वल टू A2 लेमडा और B1 इज इक्वल टू B2 लेमडा और C1 इज इक्वल टू C2 लेमडा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कहने का कि A1 बाई A2 ये क्या होगा, लेमडा के बराबर होगा। ठीक है, A1 इंटू A2 क्या लेमडा के बराबर होगा। उसी तरह से B1 बाई B2 भी क्या होगा, लेमडा के बराबर होगा। उसी तरह से C1 बाई C2 भी क्या होगा, लेमडा के बराबर होगा। इसका मतलब देख क्या रहे हैं, तीनों जो है लेमडा के बराबर, तो कह सकते हैं कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये कब होता है, जब दोनों स्ट्रेट लाइन का एक दूसरे का बीच में एंगल 0 डिग्री का बना रहे हैं। 0 डिग्री बनाने कहने का मतलब क्या है, दोनों के बीच क्या होगा, एंगल 0 डिग्री एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये 2-3 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। cos थीटा इज इक्वल टू L1 टू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये कब, जब थीटा एंगल बनेगा तब। अगर ये एंगल तुम्हारा क्या है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री 0 हो जाता है। इसकी वजह से L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 0 के बराबर होता है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन का एक्स कोएफिशिएंट का डायरेक्शन रेशियो, दोनों स्ट्रेट लाइन के एक्स कोएफिशिएंट का डायरेक्शन रेशियो, फिर एक्स कोएफिशिएंट मतलब आई कैप का डायरेक्शन रेशियो, उसी तरह से जे कैप का डायरेक्शन रेशियो दोनों स्ट्रेट लाइन का, और के कैप का डायरेक्शन रेशियो, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।